जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आप देखते और सुनते आ रहे हैं कि हम 9 ग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि 9 ग्रह हमारे जो कोई जन्म कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो तो क्या फल देते हैं और उसके क्या उपाय करना चाहिए। तो अभी तक आपने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, अब मंगल के बारे में आपने जाना कि मंगल हमारे जन्म कुंडली में कौन से घर में होते हैं तो क्या फल देते हैं, और अगर मंगल खराब हो तो उसके क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो उसके बारे में हम आज बताएंगे कि जैसे किसी घर में मंगल अब किस प्रकार से अशुभ हो जाते हैं। तो आप हमारे कुंडली पे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आपने देखा कि मंगल जो है किसी प्रकार से नीच का होते हैं या अशुभ ग्रह के स्वामी हो जाते हैं या किसी प्रकार से बल में कमज़ोर होते हैं तो मंगल हमारे खराब हो जाते हैं। किसी प्रकार से अगर जन्म कुंडली में किसी ने बताया है या मंगल खराब है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आज मैं उसी विषय में बताऊंगा कि मंगल अगर आपके घर में खराब है, कौन से घर में खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए हम आज कुंडली पर चलते हैं। एक कुंडली के लिए एक चार्ट रखा हूँ। जैसे आप समझते आ रहे हैं कि ये कुंडली का चार्ट है, ये कोई कुंडली नहीं है किसी की, ये घर है, घर समझने के लिए है। जैसे 12 घर होते हैं तो उसी चार्ट बना हुआ है कुंडली का। तो अब मान लिया कि अगर मंगल लगन में बैठा हुआ है तो आपने समझा कि लगन में मंगल, सब किसी भाव में मंगल होते हैं तो किस प्रकार से अशुभ होते हैं। और हमारे मंगल किसी प्रकार से आपने जन्म कुंडली में देखा कि मंगल इसमें हमारे खराब है। जैसे मंगल हमारे जो है कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो आपने देखा कि हमारे जन्म कुंडली में पहले घर में चाहे दूसरे किसी घर में मंगल किसी प्रकार से खराब है तो हमको क्या उपाय करना चाहिए। तो अगर मंगल, अब चलते हैं, मंगल अगर पहले घर में लगन में अगर खराब है तो क्या उपाय करना है। देखा इस पर लिखा हुआ है प्रथम भाव में, हाथी के दांत का समान घर में नहीं रखना चाहिए। अगर मंगल आपके प्रथम लगन में खराब है, किसी प्रकार से आपको जानकारी है, किसी ने बताया है कि मंगल हमारा पहले लगन भाव में खराब है किसी तरह से, तो क्या है, हाथी के दांत घर का समान घर में न रखें। उसे हाथी का दांत दुर्लभ है, मिलेगा नहीं, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र का ये कथन है कि अगर इस प्रकार की आप है और मंगल आपका खराब है, व्यक्तिगत आप घर में रहते हैं तो उस घर में न रखें। उसके बाद जो है ब्राह्मण को मंगल की वस्तु दान करना चाहिए। ब्राह्मण को जो है मंगलवार के दिन जो वस्तु पदार्थ क्या होते हैं, गेहूँ, गुड़, मसूर, दाल और लाल कपड़ा, इसे विशेष होते हैं मंगल के लिए, तो उसे दान करना चाहिए मंगलवार के दिन। अगर लगन में आपका मंगल किसी प्रकार से खराब है, अपने जन्म कुंडली में देखा नीच का है या किसी पाप से दृष्ट है या किसी प्रकार से वो खराब है मंगल, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। अगर द्वितीय स्थान में खराब है तो धातु की शिव मूर्ति घर में रहकर नित्य पूजा करें और धर्म स्थान में जल की व्यवस्था करें। अगर दूसरे स्थान में आपका मंगल खराब है तो शिव जी की मूर्ति छोटी सी धातु की जो बनी हो, मेटल का बना हो, लेकर के घर में रखें अपने पूजा स्थान में और नित्य पूजा करें। और किसी धर्म स्थान या पूजा स्थान, मंदिर में किसी अपने अपने स्थान में जल की व्यवस्था करें। वहाँ लोग जाते हैं तो ढूंढते हैं, जल चढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती, कहीं से लोग जल ला के पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वहाँ प्याऊ लगवा दें, जल की व्यवस्था करें। नहीं समर्थ हो तो थोड़ा बहुत दान कर दे मंगलवार के दिन, तो आपका जो है द्वितीय घर में, अगर दूसरे घर में मंगल खराब है तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर तृतीय भाव में खराब है तो क्या घर में हाथी के दांत रखें। अब यह है कि अगर तीसरे घर में मंगल खराब है तो हाथी के दांत रखना। अब हाथी दांत आएगा कहाँ से, इतने कष्ट महंगी होती है। अगर ये नहीं हो सकते हैं तो तांबे का कड़ा बाएं हाथ में धारण करें। तांबे के कड़ा मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं तो दुकानें मिल जाते हैं। मंगलवार के दिन बाएं हाथ में धारण करना है। और लाल रंग का कंबल जो है दान करें मंगलवार के दिन। लाल रंग के कंबल जितना आप समर्थ है उतना आप दान कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर मंगल आपका तीसरे घर में खराब है तो ये उपाय करते हैं तो आप इससे मंगल की दशा में जो हमारे खराब चल रही है उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर चौथे घर में मंगल खराब है, इस आखिर में मंगल खराब है तो कहना कि मीठा दूध बड़ वृक्ष के जड़ में 43 दिन तक चढ़ाए और गीली मिट्टी का तिलक करें। अगर चौथे घर में मंगल किसी प्रकार से खराब है तो आपको जो है मीठा दूध, यानी दूध में मीठा मिला करके बड़ के पेड़ के जड़ में डालना है और उसी का थोड़ा सा गीली मिट्टी का आपने तिलक करना है। और ये क्रिया जो है 43 दिन तक करते हैं तो जो मंगल से अशुभ फल मिल रहे हैं, चौथे घर में आपका खराब है, मंगल की दशा, अंतर्दशा, प्रतर्दशा, कुछ भी दशा चल रही है और मंगल से आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो ये उपाय करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी तरह पंचम घर में है, अगर पांचवें स्थान में मंगल खराब हो तो ब्राह्मण को दूध का दान करें और जल का लोटा रात्रि में अपने सिरहाने रखें और सुबह उसको
पेड़ के जड़ में डाल दें। अगर पाँचवें घर में अगर मंगल खराब है तो हमारे ब्राह्मण को दूध का दान करें और एक जल का लोटा हो या गिलास हो, जिस पात्र में किसी पात्र में जल रख करके अपने शयन के आगे तकिया के पास में रख दें और सुबह जो अपने बगीचे में अपने जो भी अपने जहाँ पेड़ पौधे उसके जड़ में डाल दें। तो इस तरह से आपका जो है पाँचवें घर का अगर आपका मंगल खराब है तो ये उपाय करने से आपको मंगल से शांति मिलेगी, मंगल के दुष्प्रभाव जो होते हैं वो नहीं होंगे। अगर छठे घर में मंगल खराब है तो कन्याओं को भोजन कराएं और जो गणेश जी की मूर्ति होती है, गणेश जी की नित्य मूर्ति की उनकी पूजा करें और तांबे का पात्र दान करें। अगर मंगल आपका छठे घर में खराब है तो कन्याओं को भोजन कराएं, अपने घर पर ले आएँ, कन्याओं को भोजन कराएं, तांबे के पात्र जो है उसको ब्राह्मण को दान करें और गणेश जी की अपने पूजा स्थान में जहाँ भी रखे हों गणेश जी की पूजा करें। तो ये छठे घर का आपका अगर मंगल छठे घर में स्थान में खराब है तो वो आपके शुभ हो जाएंगे। और सातवें घर में अगर मान लीजिए सातवें घर में मंगल आपका बैठा है, जिसे मंगली कहते हैं, मंगली हमारा होता है 12वें पहले और चौथे 7वें 8वें इस तरह से यहाँ से लेकर कहीं मंगल बैठा होता है तो मंगलिक हो जाते हैं। इसके अलावा भी 11वें और दूसरे 12वें मंगल होते हैं तभी मंगलिक हो जाते हैं। मंगलिक के बहुत बात है, आप मंगल की बात नहीं करेंगे, हम आपको करेंगे जिस घर में आपका मंगल किसी प्रकार से खराब है तो उसके क्या उपाय करना चाहिए। तो आपने देखा कि सातवें घर में अगर मंगल किसी प्रकार से खराब है तो घर में एक ठोस चांदी का गोली जो है अगर किसी से कहीं से प्राप्त लेकर के खरीद करके और घर में रखते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं तो आपका मंगल से जो अशुभ मिल रहे हैं, सातवें घर में आपका मंगलिक है, सातवें घर में है, तो ये उपाय करने से आपको मंगल से शांति मिलेगी। उसका उस प्रभाव जो होते हैं अशुभ फल उसके नष्ट होते हैं। तो ये उपाय आपने देखा कि आपको जिस घर में आपका मंगल लगन से लेकर के सातवें घर के बारे में आपको बताया। अब दूसरे बिल्कुल कुंडली में हम बताएंगे कि 8वें से लेकर के 12वें घर में अगर मंगल हो, कहीं बैठा हो, 9 में हो, 8 में हो, 10 में, 11 तो क्या उपाय करना चाहिए। तो ये आप हमारी जानकारी कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप हमसे बने रहिए। आपको 9 ग्रहों के बारे में आपकी जानकारी देंगे और उसके उपाय बताएंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि हमारे जो 12 घर होते हैं ये इससे क्या देखा जाता है, लगन से क्या देखा जाते हैं, दूसरे घर से क्या देखे जाते हैं, तीसरे घर से क्या देखे जाते हैं, चौथे घर से क्या फल देखा जाता है। इस तरह से आप एक समान जानकारी इस हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप समझ जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ या आप विद्वान हो जाएंगे। आप एक समान जानकारी जो है ज्योतिष की बातें समझ जाएंगे, खुद अपने आप पढ़ लेंगे। तो हम जब भी हमारा पूरा 9 ग्रहों के बारे में जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे जो 12 घर होते हैं इससे क्या क्या देखा जाता है, इस 7वें स्थान से क्या देखते हैं, 10वें स्थान से क्या देखते हैं, इससे क्या खराब कैसे होते हैं, उससे कैसे, तो इस विषय में हम बताएंगे। लंबा प्रोसेस है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर हम इसके बाद दशा के बारे में बताएंगे, बहुत सारे ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जैसे जैसे हमारे पास समय मिलेगा वैसे वैसे आपको हम जानकारी देंगे। तो आप एक समान जानकारी आप ज्योतिष के बाद खुद आप अपने घर पर अपनी कुंडली को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर जब इतना जानेंगे तो आप बड़े विद्वान से, आपने अच्छे जानकार से आप उस बात जब बताएंगे आपको तो समझ भी आएगी और समझ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी मिले, धन कमाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये हमारे चैनल पर जो देख रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप जब सब्सक्राइब करते हैं तभी ये जानकारी आपको मैसेज के द्वारा जब भी हम बताएंगे आपके पास पहुंच जाती है और उसे आप खोलकर पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने पास संग्रह करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।